Welcome to Ummul Madaris Model School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. 9th class. Welcome to General Science class. यूनिट नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया का उन्वान कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो आज हम अंडरस्टैंड करते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो किसे कहते हैं. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करें. जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाए तो इस अमल को एलोट्रोपिक और इस फॉर्म्स को बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं. अब यहाँ पे वर्ड आया है एलोट्रोपिक या एलोट्रोपी. ठीक है बेटा, ये लफ्ज़ जो है अगर इसका उर्दू मीनिंग देखें तो वो होता है बहरूपियत, यानी बहरूप बदलना, रूप बदलना. तो यहाँ पे बात तो कार्बन की ही होगी, लेकिन उसकी जो फॉर्म्स हैं वो अपना बहरूप बदल रही हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एलोट्रोपी और इस फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स. अच्छा जी, अब इसमें जो तबी खुसूसियात होती हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी एक जैसी हैं, यानी वो कार्बन ही है. ठीक है, लेकिन तबी तौर पर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसकी डिफरेंट होती हैं. तो ये 2 पॉइंट आपने जो हैं वो याद रखने हैं. तबी खुसूसियात मुख्तलिफ, कीमियाई खुसूसियात एक जैसी. अब ये जो कार्बन है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स 3 तरह की है: डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल्स. ऑल राइट स्टूडेंट्स, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो 3 हैं: डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डायमंड. डायमंड जिसे उर्दू में हम हीरा कहते हैं, ये कार्बन की बेरंग यानी कलरलेस, शफाफ और क्रिस्टल हालत में है. क्रिस्टल हालत बेटा जैसे हमारे पास जो शुगर है या सॉल्ट है इसके भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, इस तरह हमारे पास ये जो डायमंड है ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होती है. अब ये जो है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म यानी कि डायमंड वो किस तरह से बनती है. ज़मीन की गहराइयों में बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है. यानी ज़मीन के नीचे बहुत नीचे चले जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर और जो प्रेशर है या दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से वहाँ पे कौन सी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म बनती है, डायमंड. ये कायनात की सख्त तरीन शय है, यानी बहुत हार्ड होती है. इसलिए इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ग्लास काटने के लिए और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए. अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो डायमंड है ये बहुत कीमती चीज़ है. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने ऐसे ही याद करनी है: बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत में. इसके बाद दूसरे इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म यानी डायमंड जो है वो बनता किस तरह से है और ये किस काम आता है. ठीक है, तो आपने 2-3 इस तरह इसके पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लेने हैं. ठीक है, फर्स्ट हमने कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं. सेकंड हमारे पास है यहाँ पे ग्रेफाइट. ठीक है, सेकंड उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की उसे कहते हैं ग्रेफाइट. अब ये किस हालत में पाई जाती है, जैसे हमने देखा कि जो डायमंड है वो क्रिस्टल की हालत में पाया जाता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कलमी हालत में पाया जाता है, जो कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है. अच्छा जी, एक तो ये नेचुरली जो है वो पाई जाती है फ्री फॉर्म में, लेकिन अगर इसे आर्टिफिशली जो है वो प्रोड्यूस या बनाना है या हासिल करना है तो वो किस तरह किया जाता है, कोयले को बरकी भट्टी में. ठीक है बेटा, किसे, कोयले को बरकी भट्टी में जो है वो गर्म करने से भी ग्रेफाइट हासिल हो सकता है. अब यहाँ पे अगर इसकी हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो बेटा ये नर्म है, सॉफ्ट है, कलर इसका है स्याह यानी कि ब्लैक, और इसकी जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में जो है ये मौजूद होता है. किस स्टेट में है बेटा, ये ठोस हालत में पाया जाता है, जिसकी सतह जो है वो चमकदार होती है, शाइनी होती है, और छूने पर क्या महसूस होता है, वहाँ पे फिसलन महसूस होती है. ठीक है, ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली खटालियों, खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, जो कि सेल हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लॉक में, ठीक है, या टॉयज़ में, तो उसमें भी दरमियान में एक सिक्का मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड. लेड पेंसिल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसका, उसमें भी जो लेड है उसका सिक्का है वो भी किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का. इसके अलावा बतौर लुब्रिकेंट और रंग साजी में इस्तेमाल होता है.
ठीक है। ग्रेफाइट देखें यहाँ पे ब्लैक इन कलर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे हमारे पास, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। कलर इसका बेटा होता है ब्लैक और ये सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस हालत में मौजूद है। थर्ड वन इज़ बकी बॉल्स। अब ये जो बकी बॉल्स हैं ये कार्बन की तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। थर्ड वन जो कुदरती तौर पर पाई जाती है। अब ये जो बकी बॉल्स हैं ये किस तौर पे या किस तरह से जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुदरती तौर पर ही पाया जाने वाला एलोट्रॉपिक फॉर्म है। बकी बॉल्स बतौर सेमीकंडक्टर बेटा किसे कहते हैं, जिसमें से कभी जो है वो करंट पास हो जाता है और कुछ करंट जो है वो पास नहीं होता। कंडक्टर जिसमें से 100% जो है वो करंट पास हो सकता है। और लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है अपने टॉपिक को, और रफ़ नोटबुक पर याद करने के बाद प्रैक्टिस करके काम अपना जी सूट पे लाजमी सेंड करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।